बाजे मुंडे माल राजे कसी भाग पे विराजे मुंडे माल राजे कसी भाग पर विराजे मुंडे माल राजे कसी भाग पे विराजे डमरू में नाद बाजे डमरू में नाद बाजे डमरू में नाद बाजे डमरू में नाद बाजे परमेत सुलधारा बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा कर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा मोरे तेरी जटा में बहती है गंगाधारा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर सिमला में दीवदारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा मोरे तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा अरे लेके ये तो बताइए क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी इंद्र से बोले बोलो बोलो कुछ पूछ रहे हैं। इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे, क्यों डर लग रहा है, मार देंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे अमर बोल रहे हैं, नहीं मारेंगे। कहने लगे जिसको भी जला करके भस्म किया है ना वो भी अमर थे। बोले बाबा ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी बताइए क्यों आए हैं? अब ब्रह्मा जी सोचे बताना तो पड़ेगा ही। ब्रह्मा जी कहते प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। बाबा कहते हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहते प्रभु आप इन देवताओं की तरफ देखिए कितने प्रसन्न लग रहे हैं। भोले बाबा ने देखा देवताओं की तरफ, कोई भी देवता प्रसन्न नहीं थे। तारकासुर के हाथों इतनी कुटाई हुई है इनकी कि सभी के रंग उड़े हुए थे। बाबा देखे पूछे लेकिन ये प्रसन्न क्यों है इतने? ब्रह्मा जी कहने लगे बाबा ये सब इसलिए प्रसन्न है क्योंकि अपने नेत्रों से आपका दिव्य व्यवहार देखना चाहते हैं। देखिए गलत बात, अगर विवाह ही देखना होता तो जब सती मैया जल करके भस्म हुई थी तभी आ जाते बाबा देखा नहीं जा रहा विवाह कर लीजिए। अब जब विपत्ति आई है तो याद करते चले आए हैं। लेकिन बाबा तो सब जानते, कहते जो सब जान करके भी मौन बैठा है वही बड़ा है। बाबा विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। हिमांचल राजा के संदेशा भेजा जाता है, विवाह की तिथि निकाली जाती है। बैसाख माह पंचमी तिथि दिन गुरुवार तिथि निकलती है विवाह की। विवाह का समय आता है 4 बजे, बारात जानी है 3 बज चुका है। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, बाबा के 2 गढ़ नंदी भृंगी बेचारे बेचैन। विवाह होता है, दिव्य उत्सव होते हैं, लेकिन कैलाश पर कोई उत्सव नहीं हो रहा है, बाबा अकेले बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उत्सव नहीं हो रहे हैं, सभी देवता अपने अपने घर में उत्सव कर रहे हैं। कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होय सुभग मंगल सगुन करे अप्सरा। सभी अपने अपने वाहनों को सवारने में लगे हैं। इंद्र अपने ऐरावत को नहला रहे हैं, भगवान नारायण अपने गरुड़ जी को नहला रहे हैं, कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं, यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे, मानो गोरा बना
के छोड़ेंगे। लेकिन जिस गाड़ी पर दूल्हा बैठेगा उस गाड़ी को कौन सजाएगा, इसकी चिंता किसी को नहीं है। नंदी भृंगी बेचारे बेचैन कहें बाबा कोई नहीं आया। बाबा कहे क्या करना है? कहने लगे बाबा आज आपका विवाह है, आप सजेंगे नहीं? बोले हम तो ऐसे ही सजे सजाएंगे। कहने लगे बाबा हमारी बड़ी इच्छा थी कि आपका विवाह हो तो हम आपका श्रृंगार करें, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपका श्रृंगार करना चाहते हैं। अब इतने प्रेम से कोई कहेगा तो कौन मना करेगा? बाबा आज्ञा दे दी करो। अब श्रृंगार करना प्रारंभ किए। नंदी मैंने बैल कल्पना करिए क्या श्रृंगार किए होंगे। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, मार सवारा, कुंडल कंकण पहरे व्याला, तन विभूति कट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन कीने उपदीत भुजंगा, गले कंठे पुर नर सिर माला, असीव वेश शिव धाम कृपाला, करे त्रिशूल बंदर विराजा, चले बसहे चढ़ी बारी वाला, चले बसहे चढ़ी बारी वाला, गढ़ सजाना प्रारंभ करते हैं। कामधेनु के समय जो लताएं फैल गई थी उनको मोड़ मोड़ करके बांधते हैं। एक गढ़ कहते हैं दूल्हा कितना भी सज जाए तब तक मोहर ना पहने दूल्हा नहीं। बाबा पूछे ये कैसा होता है? बोले कुछ नहीं, बस चेहरे पर लड़ियां लटकी होती है, चेहरा दिखाई नहीं देता। एक कहते अभी लेकर के आता हूँ, भाग करके जाते 25-30 पतले पतले सांप पकड़ करके लाता है और मुख को इकट्ठा करके बांध देता है और पूंछ को चेहरे पर लटका देते हैं। कहते हैं ऐसा मोर कोई दुनिया का दूल्हा ना पहना होगा। कानों में बिच्छू पहना देते हैं, यज्ञोपवीत के रूप में बासुकी नाम को पहना देते हैं, हाथों में सर्पों को लपेट देते, बाजू बंद बना देते, कंगन बना देते। ये नहीं कि जो मन में आया वही लगा दिया। जिस रंग का जितना बड़ा इधर था उसी रंग का उतना बड़ा इधर भी था, मैचिंग मैचिंग। एक कहता है दूल्हा पाउडर नहीं लगाए, हाँ भाई फेशियल हो सकता है, मेकअप भी हो सकता है। एक घर कहता है अभी लेकर के आता हूँ, भाग करके जाता है, शमशान पहुंचता है, ताजी ताजी चिता की राख लेकर के आता है। और भोले बाबा पहले से गोरे हैं,
लगाया नहीं, सीधा पोत दिया। लगाना नहीं, लगा करके मिलाना होता है। पूरे शरीर में पोत दिए भोले बाबा को विकराल रूप। अब कहते दूल्हा सज गया। कहती नहीं नहीं अभी कुछ कमी दिख रही है। बोले क्या कमी दिख रही है? अरे बोले माला, माला नहीं है। अरे माला लेकर के आओ। भाग करके गड़ जाता है, खोपड़ी पकड़ करके लाता है, नरमुंड, और ऊपर से छेद करता है और 8-10 खोपड़ी को एक पतले से सांप में डालते और गांठ लगा करके बांध करके बाबा को पहना देते। बड़े कहते बाबा आप कुछ पहनते नहीं है, दूसरों के यहाँ जाना है, अच्छा नहीं लगता। आप कहे तो आज हम आपको कुछ पहना दें। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गड़े कहने लगे खड़े होइए, जिस पर बैठे हैं उसी को पहना देंगे। बाबा खड़े होते हैं, बागंबर को उठाते हैं, लपेट करके सर्प से कस देते हैं, बांध करके। पूरे स्वरूप में न केवल 2 ही चीज सुंदर है। कहते ससी ललाट, तो ललाट पर चंद्रमा है। पहला तो चंद्रमा सुंदर लग रहा है। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, और दूसरी लताओं में गंगा है, वह सुंदर है। केवल 2 ही श्रृंगार सुंदर लग रहे हैं। अब उधर से देवता सब ध्वज करके आ जाते हैं। बाबा ऊपर से नीचे तक अभी आए नहीं है, देवता चलने की तैयारी बना रहे हैं। इधर बाबा ऊपर से नीचे तक देखते इतना सुंदर सजा दिए। अब गढ़ तो बाद में नाचे, भोले बाबा ही लगे डमरू बजा के नाचने। बाबा को देख करके सारे गढ़ नाचने लगते, नाच गान प्रारंभ हो जाता है। उधर से देवता चल करके आते, देखते हैं अरे यहाँ पर तो गीत संगीत पहले से ही प्रारंभ है। भोले बाबा को देखते तो सभी के चेहरे उतर जाते हैं। देवताओं की स्त्रियां देखती तो देखती ही रह जाती हैं। लिखा यहाँ पर कहते हैं देखी सिवही सोरा प्रेम मुस्काही, बरलाट दुल्हन जगनाही। देवताओं की स्त्रियां देखती रह जाती, कहती हे भगवान कौन बाप उसको अपनी पुत्री देगा? देवताओं ने देखा, सभी उदास हो जाते हैं। देखिए जब हम कभी भी विवाह में जाते हैं इतना सजते मानो आज सब हम ही को देखेंगे, और होता क्या है कोई किसी को नहीं देखता, सब खुद को देखने में परेशान रहते, कहीं कुछ बिगड़ा तो नहीं है। तो उसी बीच में कोई फटा पहन करके पहुंच जाए तो सब उसी को देखेंगे, देखो फटा पहन के आया। तो जो देवता है सभी एक जैसे वस्त्रानुसार पहने हुए सुंदर है, लेकिन जो भोले बाबा का श्रृंगार है सबसे अलग है। देवता कहने लगे इन्हीं के सामने हमें कौन देखेगा, इन्हीं से नजरें नहीं हटेंगी। अब भगवान नारायण कहते बर अनुरूप बरात ना भाई, बर के लायक बरात नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि बरात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, कह रहे हैं बर के लायक बरात नहीं है। देवता कहने लगे सही कह रहे हैं आप। नारायण कहने लगे तो आगे निकलो, ऐसे इनके साथ में जाओगे तो पानी तक नहीं मिलेगा। देवता अपने जमात को लेकर के आगे निकल जाते हैं। फिर से बाबा अकेले बचते, गढ़ कहने लगे बाबा सब भागे, हम भी भागे। बाबा कहने लगे नहीं तुम मत जाना। गढ़ कहने लगे बाबा बिना बारात के दूल्हा कैसा, औरत को मैं छोड़ करके चले गए। बाबा कहने लगे वो उनकी पार्टी वाले लोग हैं, हम अपनी पार्टी वालों को निवार करके चलेंगे। बड़े कहने लगे बाबा अपनी पार्टी वालों को तो बुलाए ही नहीं। बाबा कहने लगे चिंता मत करो, अपने वाले बिना बुलाए आ जाते हैं। भूत प्रेत को कौन बुलाता है, जितने आते बिना बुलाए तो आते। बाबा कहते सब यहीं पर छुपे होंगे, आसपास ओंकार भरो, सब दौड़े चले आएंगे। नंदी ने जैसे ही ओंकार भरी सब दौड़े चले आए। कहते शिव अनुशासन सुन सब आए।
देखा, जय शिव शंकर जय भोला, बेहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, ओ मुखहीन विपुल मुख गाहो, जय शिव शंकर जय भोला, ओ मुखहीन विपुल मुख गाहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर कुल बहु पद गाहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर कुल बहु पद गाहो, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन गुण नयन हीना, जय शिव शंकर जय शिव शंकर, शिव शंकर जय भोला, दृष्ट पुष्ट कुर्वत कर हीना, जय शिव शंकर जय भोला, दृष्ट पुष्ट कुर्वत कर हीना। जय शिव शंकर जय भोला। सब दौड़े चले आए, जितने भी भूत प्रेत पिशाच जितने भी प्रजाति के सब भागते हुए चले आए। भारतवर्ष से नहीं आए थे, अमेरिका वाले भी थे, गोरे गोरे। किसी के पूरे शरीर पर हाथ ही हाथ है, तो किसी के एक भी हाथ नहीं है, किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है। पंगत में बैठ जाए तो थाली रखने वाला यही ना समझ पाए आगे रखो या पीछे। और किसी का मुख सुअर का है, तो किसी का कुत्ते का है, किसी का गधे का है। और बताए सब एक एक खोपड़ी अपने हाथ में लिए। क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति इतना गिलास अपने साथ में लेकर के चलता है, अपने बर्तन साथ में लिए, सोच रहे हैं कुछ खाने पीने को मिलेगा तो इसी में रख के खाएंगे। बाबा कहते हमारी पार्टी वाले लोग आ गए, अब चलते हैं। भूत प्रेतों को साथ में लेते और चल पड़ते हैं। इधर देवता पहले निकल गए थे तो देवता पहले पहुंच जाते हैं। हिमांचल राजा ने सभी को निमंत्रण भेजा है, नदियों को, वनों को, वन प्रदेशों को, सभी को बुलाया है। भगवान जानते हैं, भगवान जो बारात का स्वागत करने के लिए नगर के बाहर जाते हैं, तो जो भगवान बेचारे बूढ़े हैं, तो उनको हाथी घोड़े पर बैठा करके महाराज ने बारात का स्वागत करने के लिए भेजा है। भगवान ने देखा, बारात को कहने लगे कितनी सुंदर बारात है। अरे जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बड़ा ही अच्छा वर ढूंढा है महाराज ने बिटिया के लिए। अब कहते लेकिन यहाँ पर कोई घोड़ी पर बैठा नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे आगे थे विष्णु भगवान। बोले वो जो सबसे आगे है ना, सबसे सुंदर लगता है वही दूल्हा है। बोले जाके पूछे क्या? बोले पूछो। एक जाते कहते कान में जाकर के कहते जो पूछे सच सच बताइएगा। भगवान बोले पूछो। बोले आप ही ना दूल्हा है ना? बोले ना ना हम तो बाराती हैं, अभी दूल्हा पीछे आ रहा है। अब और नाचे, जब बारात इतनी सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान बोले नाच लो बेटा नाच लो, अभी तो डुप्लीकेट बारात है। अरे जी ये अभी असली बारात को देखोगे तो नाचने लायक ना बचोगे। ब्रह्मा जी देवताओं को बुलाए, देखो नाटक मत करना, ये मेरा गला खराब है, मुझे आम का नहीं है, नारे का दूध चाहिए। ये स्वागत करने के लिए आई नहीं है, जब तक है तब तक पीछे वाले नहीं आए। जहाँ से वो आएंगे ना इनका पता नहीं चलेगा। देवताओं को स्वागत चल रहा है, मालाएं पहना रहे हैं, तब तक पीछे से आवाजें आने लगी। बोले भी बारात पीछे छूट रही है, क्या हो रहा है? कहने लगे रे आप वहां पर ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अरे कब तक ध्यान नहीं आएगा? कोई आज आकाश से उड़ करके आ रहा है, कोई जमीन से उखड़ रहा है। एक भगवान की दृष्टि पड़ जाती है, बिल्कुल देखता ही रह जाता है, एक तक पल के भी नहीं झपका रहा है। दूसरा देखता है क्या देख रहे हो ऐसे? बोले वहां देखो वहां। दूसरा देखता है कि यहाँ पर कहते एक भूत आ जाए तो लोग रास्ता बदल लेते हैं, एक रास्ते में मिल जाए तो यहाँ पर तो पूरी भूतों की बारात चली आ रही है। भगवानों के जो हाथी घोड़े थे देखते हैं, सब चिल्ला करके भाग जाते हैं। डर करके हाथी घोड़े
में भाग जाते हैं। अब भगवान के घुटनों में दर्द है, जो भगवान आए हुए हैं वो कैसे भागे, बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हैं। भूत आते कहते क्यों चाचा, देवताओं को माला, हमारा गला सूना, बोले इनको 4 पहनाओ जल्दी से। अब भूतों का भी स्वागत प्रारंभ हुआ। अब घबरा तो जाते जब एक बिना सिर वाला भूत आता है और कहता है जनवासा कहाँ है। देखा इसका तो मुख ही नहीं है, बोल कहाँ से रहा है। और तो सब घबरा करके डर करके भागते। छोटे छोटे बालक बारात देखने के लिए गए थे, भाग करके घर पहुंचते धड़ाम से दरवाजा बंद करते। माँ कहती है दरवाजा क्यों बंद कर दिया, खोल दरवाजा। कहते अगर एक घुस गया ना अंदर तो आज कोई जिंदा ना बचेगा। तो कौन घुस जाएगा, कौन मारेगा। कहने लगे बड़ी कह रही थी बारात देखो, बारात बारात नहीं यमराज आए खोजने करके। मैया के यमराज, अच्छा दूल्हा कैसा है। अरे मैया कुछ बताने लायक होते तो बताते। अरे रत्न आभूषण नहीं मिले, सांप बिच्छू लटका के आ गया, पाउडर नहीं मिला, रात को आ गया। और तो क्या कहे माई, नंगे आया है, कुछ पहने नहीं है। मैया ने सुना, मैया बालकों को समझाती हैं, सुलाती हैं। इधर द्वार पूजन के लिए बारात आने लगती है। तो पार्वती मैया की सखियां बड़ी उत्सुक हैं बारात देखने के लिए। जैसे सुनते कि बारात आ रही है, सब महलों से निकल निकल करके भागती हैं बारात देखने के लिए कि भोले बाबा